बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने जहाँ पे लेक्चर छोड़ा था वो हमारा था रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स। ठीक है, रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स को हम लोग देख रहे थे। इसकी रिडक्शन होती है और फिर अलाइनमेंट होती है। अब नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो है रिपेयर प्रोसेस ऑफ अ सिंपल फ्रैक्चर टेक प्लेस इन 4 फेजेस। अगर एक सिंपल सा फ्रैक्चर हो जाता है तो उसका रिपेयर प्रोसेस जो है वो ये 4 स्टेजेस उसमें आती हैं। नंबर 1 स्टेज जो है वो है हीमाटोमा फॉर्मेशन। When a bone breaks, the blood vessels in the bone itself and perhaps in the surrounding are torn, resulting in hemorrhage. Blood vessels जब break होती हैं तो उसको hemorrhage कहेंगे। ठीक है, एज अ रिजल्ट a hematoma, mass of clotted blood. Clotted blood का मतलब है मुंजमद ब्लड का जो है वो एक काफ़ी सारा ढेर सा वहाँ पे जो है फ्रैक्चर वाली साइड पे जमा हो जाता है। Soon after bone cell deprived of food begin to die and the tissue at the fracture site becomes swollen and hence painful। ठीक है, दर्द क्यों होती है हमें फ्रैक्चर वाली साइड पे कि वहाँ भी जो ब्लड वेसल्स हैं वो टूट जाती हैं। ठीक है, टूटने से ब्लड वेसल्स के टूटने से वहाँ पे जो खून निकलता है उधर से वेसल्स के अंदर से वो खून जम के वहाँ पे एक मास की शक्ल में एक इकट्ठा सा ग्रो की शक्ल में वहाँ पे जमा हो जाता है। ठीक है, और जब वो फ्रैक्चर साइड पे खून जो है वो बहुत ज़्यादा जम जाता है और बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है तो जितनी भी वहाँ वाली जो बोन्स हैं, ठीक है, जहाँ से ये फ्रैक्चर हुआ है उनको खुराक मिलनी बंद हो जाती है, जिसकी वजह से जो वहाँ पे टिश्यूज़ हैं बोन के वो डाई होना शुरू हो जाते हैं, उनकी डेथ होनी शुरू हो जाती है क्योंकि उनको ब्लड नहीं मिल रहा होता, उनको खुराक नहीं मिल रही होती ब्लड के ज़रिए। तो फिर वो जगह सूज जाती है। ठीक है, और सूजने से फिर तकलीफ दे हो जाती है, पेनफुल हो जाती है। सेकेंड, तो पहला स्टेप ये था हीमाटोमा फॉर्मेशन। हीमाटोमा क्या है? क्लॉटेड ब्लड का एक मास है हीमाटोमा। ठीक है, नेक्स्ट है सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन। नेक्स्ट सॉफ्ट कैलस बिगिंस टू फॉर्म इन 3 to 4 वीक्स। 3 से 4 हफ्ते लगते हैं सॉफ्ट कैलस यानी नए जो सेल्स हैं वो बनने में। वहाँ पे कैपिलरीज ग्रो इनटू द हीमाटोमा। हीमाटोमा के अंदर ही कैपिलरीज बढ़नी शुरू हो जाती हैं, बनना शुरू हो जाती हैं। एंड क्लियर अप द डेब्रिस, और वो जो डेब्रिस होती है, वो जो मास होता है जो यानी डेड सेल्स का वहाँ पे बन गया होता है, उसको साफ़ करती हैं, क्लियर करती हैं। फिब्रोब्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट। फिब्रोब्लास्ट जो फाइबर को बनाने वाले सेल हैं, ऑस्टियोब्लास्ट जो बोन को बनाने वाले सेल हैं, बोन फॉर्मिंग सेल। आपने पहले बोन वाला और कार्टिलेज वाला जो पढ़ा था लेसन, उसमें आपने ऑस्टियोब्लास्ट पढ़े थे कि बोन फॉर्मिंग सेल्स जो हैं। ठीक है ना, ये दोनों यानी फाइबर और बोन्स को बनाने वाले जो सेल हैं वो फ्रैक्चर वाली जगह पे हमारी बॉडी, जिसकी भी बॉडी में, ठीक है, हमारी में कहीं भी अगर फ्रैक्चर की साइट है बॉडी में तो वहाँ पे वो मूव करना शुरू कर देते हैं एंड बिगिन टू कंस्ट्रक्ट बोन, और बोन की फॉर्मेशन शुरू कर देते हैं। ठीक है, पहले आपने हीमाटोमा फॉर्मेशन पढ़ी। हीमाटोमा जो है वो क्लॉटेड ब्लड का मास है जहाँ पे बोन, जहाँ पे फ्रैक्चर हो जाए अगर किसी जगह पे, वहाँ पे जो क्लॉटेड ब्लड है वो काफ़ी सारी अमाउंट में जमा हो जाता है। ठीक है, और जब ब्लड जमा हो जाए वहाँ पे तो उसको कहते हैं हीमाटोमा की फॉर्मेशन हो गई है। और इस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे बोन्स जो हैं उनको खुराक नहीं मिलती, मज़ीद सेल डेड होके उस डेब्रिस में ऐड होने शुरू हो जाते हैं, उस ढेर में ऐड होने शुरू। डेब्रिस बेसिकली ढेर है एक किस्म का। ठीक है, 3 से 4 हफ्ते लगते हैं नए सेल वहाँ पे बनने में और कैपिलरीज ग्रो करने में, और जब वो बन जाती हैं तो फिर क्या होता है कि वो डेब्रिस जो ऊपर वाला ढेर जमा हुआ होता है डेड सेल्स का, उनको वो क्लियर करती हैं। इसके अलावा फाइब्रोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट जो फाइबर और बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं वो वहाँ पे मूव करना शुरू कर देते हैं और वो बोन दोबारा से बनाते हैं वहाँ पे। ये था सॉफ्ट कैलस। अब है बोनी कैलस, यानी वो कैलस सख्त हो जाता है। अब ऑस्टियोब्लास्ट जो थे उन्होंने बोन बना दी, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। अब ऑस्टियोक्लास्ट जो हैं वो आपने पढ़ा था बोन में चोरिंग सेल्स हैं। ठीक है ना, continue to migrate inward, multiply rapidly and gradually convert soft callus into bony callus। अब osteoblast और osteoclast ये बोन के ही दो सेल हैं, बोन फॉर्मिंग और बोन मैच्योरिंग सेल्स। ये दोनों क्या करते हैं कि सॉफ्ट कैलस को हटा को वहाँ पे उसकी जगह पे बोनी कैलस जो है उसमें बदल देते हैं। यानी सॉफ्ट कैलस के अंदर मज़ीद कुछ ऐसी चीज़ें की एडिशन होगी जिससे वो सख्त बन जाएगा, हार्ड बोनी कैलस बन जाएगा। Bony callus, bone formation begins 3 to 4 weeks after injury and continues until a firm bony union is formed within 2 to 3 months later। यानी एक दफ़ा फ्रैक्चर होने के
2-3 माह बाद तक जो है वो बोन बनना शुरू होती है। रीमॉडलिंग, आफ्टर सेवरल मंथ्स अ बोनी कैलस इज रीमॉडल्ड by removing excess material on the outside of the bone. Final structure of remodeled area resembles that of original unbroken bone because it depends on the same set of mechanical stimuli। ठीक है, यानी तकरीबन 3 से 4 महीने लगते हैं एक प्रॉपर बोन बनने में, और जब बोन बन जाती है तो उसके इर्द गिर्द वाली जितनी भी डब्रिस होता है या कोई और भी चीज़ होती है उसको रिमूव करके उसकी रीमॉडलिंग कर दी जाती है, और बिल्कुल वो बोन जो है, जो ओरिजिनल बोन फ्रैक्चर होने से पहले जैसी बोन थी उस तरह की नज़र आनी शुरू हो जाती है। और उस तरह की कैसे बन जाती है? इस तरह से बनती है कि वो उसी मैकेनिकल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करती है जिसको वो पहले वाली बोन करती थी। मसल्स, मैनी मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर मूवमेंट। These cells contain numerous filaments of special protein, actin and myosin। अच्छा, अब बोन हम लोगों ने वो क्या कहते हैं, मसल्स का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हमने जॉइंट्स पढ़ लिया, स्केलेटन पढ़ लिया, जॉइंट्स पढ़ लिए, जॉइंट्स की डिफॉर्मिटीज़ पढ़ ली, रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स पढ़ लिया। अब नेक्स्ट मसल्स है, ठीक है। वर्टिब्री पोजेसेस 3 काइंड्स ऑफ मसल्स, स्मूथ, कार्डिक एंड स्केलेटल मसल्स। ठीक है, 3 तरह के मसल्स होते हैं, स्मूथ, कार्डिक और स्केलेटल मसल्स। ये आपकी बुक में टेबल सा बना होगा स्टूडेंट, ये कंपैरिजन है तीनों का, स्मूथ का, कार्डिक का और स्केलेटल मसल्स का। ये कैसे कैसे होता है? मसल अपीयरेंस कैसी है? स्मूथ मसल्स की अनसट्राइव्ड है, यानी स्मूथ मसल्स में कोई दारीदार नहीं होती। स्मूथ मसल्स की जो अपीयरेंस है वो दारीदार नहीं होती। कार्डिक मसल्स में इरेगुलर दारियाँ होती हैं, स्ट्राइप्स होती हैं, ठीक है। जबकि स्केलेटल मसल्स में रेगुलर स्ट्राइप्स होती हैं, रेगुलरली वो मतलब अरेंज होती हैं एक ख़ास तरतीब के साथ। सेल शेप, स्मूथ मसल की स्पिंडल आपने देखा होगा फिजिक्स वगैरह में, आपने कहीं पढ़ा होगा, ठीक है, उस टाइप की शेप होती है। कार्डिक मसल जो हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, और स्केलेटल मसल्स स्पिंडल और सिलेंड्रिकल होते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 1 पर सेल, स्मूथ मसल्स में। कार्डिक मसल्स में एक सेल में बहुत सारे हो सकते हैं, और स्केलेटल मसल्स में भी एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट करने की स्पीड कार्डिक मसल की स्लो है, स्मूथ मसल्स की स्लो है, कार्डिक मसल्स की इंटरमीडिएट है, और स्केलेटल मसल्स की स्लो टू रैपिड, यानी पहले ऐसा होती है फिर ऐसा ऐसा तेज़ होती जाती है। स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है। कॉन्ट्रैक्शन काज्ड बाय, स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन किन चीज़ों की वजह से होती है? स्पॉन्टेनियस स्ट्रेच, नर्वस सिस्टम या हार्मोन्स। कार्डिक मसल्स में स्पॉन्टेनियस होती है, स्केलेटल मसल्स में नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट को, कॉन्ट्रैक्शन को, ठीक है। स्मूथ मसल्स की भी नर्वस सिस्टम और हार्मोन कंट्रोल कर रहे हैं, यानी इसको हम कहेंगे ये है वॉलंटरी, इनवॉलंटरी नहीं है। जो स्पॉन्टेनियस होती है वो इनवॉलंटरी होती है, खुद ब खुद गैर इरादी, ठीक है। कार्डिक मसल्स की स्पॉन्टेनियस है, ये इनवॉलंटरी, और स्केलेटल मसल्स की भी नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। फंक्शन, controls movement of substances through hollow organ. Cardiac muscles pumps blood, skeletal muscles moves to skeleton। मतलब इनका फंक्शन क्या है? स्मूथ मसल जो है वो मूवमेंट कंट्रोल करता है सब्सटेंसेस की, ठीक है, और कार्डिक मसल जो है वो ब्लड को पंप करता है, और स्केलेटल मसल्स स्केलेटन को मूवमेंट करवाता है। स्केलेटल मसल जो है हमारे स्केलेटन में जो मूवमेंट होती है वो स्केलेटल मसल्स की वजह से। वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर स्मूथ मसल्स भी नहीं है और कार्डिक मसल्स भी नहीं है, और स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी कंट्रोल, यानी अगर हमने अपने स्केलेटन को करवाना है तो वो हम अपनी मर्ज़ी से करवा सकते हैं, जबकि स्मूथ और कार्डिक मसल्स में खुद मूवमेंट्स हो रही होती हैं। अब स्मूथ मसल्स पढ़ते हैं। स्मूथ मसल्स वर अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मसल्स टू इवॉल्व एंड इट इज़ फाउंड थ्रू आउट द एनिमल किंगडम्स। सब एनिमल्स में स्मूथ मसल्स जो हैं वो पाए जाते हैं, पूरी एनिमल किंगडम में। स्मूथ मसल्स आर लॉन्ग एंड स्पिंडल शेप विद ईच कंटेनिंग सिंगल न्यूक्लियस। ये हमने पहले भी पढ़ लिया ऊपर वाले टेबल में कि स्मूथ सेल्स लॉन्ग और स्पिंडल शेप होंगे, और हर स्मूथ मसल के जो सेल है, एक सेल, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा। इट हैज़ नो स्ट्राइएशंस, ये दारीदार नहीं होता, विदाउट स्ट्राइएशंस है, ठीक है, ये टेबल में भी आपने पढ़ा है, अनस्ट्राइव्ड।
तो यहाँ पे भी ये लिखा है नॉन सट्राइएटेड, ठीक है, नॉन सट्राइएशन। इट इज़ अंडर वॉलंटरी कंट्रोल, वॉलंटरी इरादी कंट्रोल के अंदर है ये इनवॉलंटरी नहीं है। स्मूथ मसल्स वॉलंटरी है, क्योंकि स्मूथ मसल को कौन कंट्रोल कर रहा है? नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम, ठीक है, तो ये वॉलंटरी होगा। स्मूथ मसल टिश्यू मोस्ट प्रिसाइजली कहा जा सकता है। अगर आपको स्मूथ मसल को एक लाइन में लिखना पड़े तो आप लिखेंगे विजरल, नॉन सट्राइएटेड एंड इनवॉलंटरी, ठीक है। दीज मसल्स आर फाउंड इन द ब्लड वेसल्स, डाइजेस्टिव ट्रैक एंड मैनी ऑर्गन्स। ये आपने सारी इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें याद करनी स्मूथ मसल्स की। अर्लीस्ट मसल्स हैं जो इवॉल्व हुए हैं, 3 टाइप के मसल्स हैं, स्मूथ, कार्डिक और स्केलेटल। इन तीनों में से जो पहले इवॉल्व हुए थे एनिमल किंगडम में वो कौन से हैं? स्मूथ मसल्स हैं। और पूरी एनिमल किंगडम में स्मूथ मसल पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी शेप जो है वो स्पिंडल शेप होती है और लॉन्ग होती है, और हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है। अंडर वॉलंटरी कंट्रोल होती हैं और इनमें सट्राइएशंस नहीं होती हैं, ठीक है। अच्छा, इट इज़ नॉट अंडर वॉलंटरी कंट्रोल, सॉरी स्टूडेंट्स, इट इज़ नॉट अंडर वॉलंटरी कंट्रोल। वॉलंटरी कंट्रोल नो है तो ये इनवॉलंटरी है, ठीक है ना। स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स इनवॉलंटरी है। मैं भी सोच रही थी कि कुछ गड़बड़ मैं कर रही हूँ। स्मूथ मसल्स नॉट अंडर वॉलंटरी कंट्रोल, इनवॉलंटरी है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक में, और बहुत सारे दूसरे ऑर्गन्स हैं उनमें पाए जाते हैं। कार्डिक मसल्स जैसा कि उनके नाम से ही पता है कि ये हार्ट के मसल्स हैं, हार्ट में पाए जाएंगे, ठीक है। स्मूथ मसल्स के पाए जाने वाली जगह भी आपको पता होनी चाहिए। दे कॉन्स्टिट्यूट मैनी ऑफ मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द हार्ट वाल्स, हार्ट की वाल्स में होंगे। हार्ट मसल इज़ कम्पोज ऑफ चेन ऑफ सिंगल सेल्स, बहुत सारे सिंगल सेल आपस में जुड़े होते हैं चेन की फॉर्म में। ईच विद इट्स ओन न्यूक्लियस, हर एक के पास अपना अपना न्यूक्लियस होगा हर सेल के पास, और वो जुड़े होंगे, चेन बनाई होगी उन्होंने। चेन ऑफ सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू फाइबर्स दैट आर ब्रांच्ड एंड इंटरकनेक्टेड। की वर्ड फॉर दिस मसल टाइप इज कार्डिक, सट्राइएटेड एंड इनवॉलंटरी। सट्राइएटेड हैं, इसमें धारियाँ होंगी, ठीक है। उनका था विजरल, बॉडी की जो विजरल वाली सरफेसिस है उस जगह पे पाए जाते हैं स्मूथ मसल। विजरल, नॉन सट्राइएटेड और इनवॉलंटरी, और ये हैं कार्डिक, सट्राइएटेड और वॉलंटरी। उसके बाद आ जाता है स्केलेटन मसल्स। स्केलेटन मसल्स आर अटैच टू द स्केलेटन। हर एक की पोजीशन और उनकी जगह पता चल रही है कि कहाँ कहाँ पे वो मौजूद है। एंड आर एसोसिएटेड विद द मूवमेंट आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। द स्केलेटल मसल्स आर कॉन्शियसली कंट्रोल एंड देयरफॉर आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स। स्केलेटल मसल्स को कॉन्शियसली कंट्रोल, ऊपर वाले दोनों स्मूथ और कार्डिक मसल्स इनवॉलंटरी हैं, कार्डिक मसल्स जो हैं वो वॉलंटरी हैं। इसके अलावा इसमें सट्राइएशंस भी होती हैं। तो जो कीवर्ड्स कार्डिक स्केलेटल मसल्स के लिए आएंगे वो क्या कहलाएंगे? प्रेजेंट जो है वो स्केलेटन में प्रेजेंट है, तो इसको ये तो हमें बताइए कार्डिक मसल्स जो हैं आर अटैच्ड विद एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ बोन्स, एंड इसके कीवर्ड्स होंगे अटैच्ड विद स्केलेटन, सट्राइएटेड एंड वॉलंटरी, ठीक है, ये कीवर्ड्स होंगे इसके। Skeletal muscles are also called striped or striated muscles because they show alternate light and dark band. For example, biceps and triceps. Generally, each end of the entire muscle is attached to a bone by a bundle of collagen non-elastic fibers known as tendon. Tendon ऐसे fibers हैं जो कि muscles को bone से जोड़ते हैं। Tendon जो हैं वो क्या हैं? ये चीज़ आपने याद रखनी है। Tendon, what are tendons? टेंडन्स आर द फाइबर्स विच अटैचेज मसल्स टू द बोन्स, ठीक है। यहाँ तक हम पढ़ें। स्केलेटल मसल फाइबर जो है उसकी डिटेल हम आगे कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये काफ़ी लंबी है, ये एक दिन में कवर नहीं होगी। तो स्केलेटल मसल फाइबर की डिटेल जो है वो हम लोग अब कल शुरू करेंगे। यहाँ तक का आज का आपका लेक्चर है, जो कि इतना ज़्यादा नहीं है, तो आप लोगों ने इसको स्टूडेंट्स अच्छी तरह से तैयार कर लेना है।